बाद से मूव कर चुके थे टूवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन एज पर देयर कमिटमेंट्स। जो कमेटी के सरबराह हैं उमर अयूब साहब, वो इस वक्त रावलपिंडी में हैं और टाइमली पहुंचना उनका मुमकिन नहीं था। इसी तरीके से स्पीकर असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, राजा नासिर अब्बास साहब, तमाम लोग मूव कर गए थे। तो फिर ये ज़िम्मेदारी मेरे हवाले की गई जी। मैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मुझे सुनने का इत्तफाक हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और फ्रस्ट्रेशन ये थी और ये अज्यूम किया जा रहा था और हमें शायद बार बार इस बात पर मजबूर भी किया जा रहा था। पहले तो ये कि हम मुतालबात तहरीरी शक्ल के अंदर दें और फिर ये अज्यूम कर लिया गया कि जब हम मुतालबात तहरीरी शक्ल के अंदर देंगे तो उसके अंदर हम इमरान खान साहब और अपने तमाम असीरान का नाम लिख के देंगे ताकि उसके फ़ौरन बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा सके कि देखें जी, इन्होंने इमरान खान साहब और दीगर असीरान की रिहाई के लिए लिख कर दे दिया है, तो दे आर डिमांडिंग NRO। हम भी ज़ाहिर है इतने दिन से बड़ी सोच फिक्र में थे और हमें पता था कि गवर्नमेंट ने कहाँ से आके हम पे बैशिंग करनी है। तो मेरा ख्याल है कि जो बयानिया वो बनाना चाह रहे थे NRO का, वो तो ख़ुद तबाह हो गया। आज उनकी गुफ्तगू से भी तबाह हो गया और आज हमारी तरफ से जो ड्राफ्ट जमा करवाया गया उसके ज़रिए भी तबाह हो गया। दूसरी बात यह है कि हमने जो मुतालबात पेश किए उसके अंदर हमने कैटेगोरिकली ये बात कही कि जुडिशल कमीशन की तश्कील के ऊपर आप अपना जवाब दें। आप बना सकते हैं या आप नहीं बना सकते। और हमने अपनी तरफ से वन स्टेप अहेड जाते हुए जुडिशल कमीशन के TOR जो हैं उनका तयन वहाँ पर कर दिया, जिसे शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। फिर एक बात कही गई कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है किसी चीज़ का। जनाबे वाला, आप फोरम नहीं है कि हमने आपको सबूत प्रोवाइड करने हैं। फोरम है जुडिशल कमीशन। आपका इख्तियार, हुकूमत का इख्तियार सिर्फ जुडिशल कमीशन बनाने तक है। ये जो आपने कहा कि हमने प्रोपोगेंडा कर दिया, झूठा प्रोपोगेंडा करते रहे, कोई ज़ख्मी नहीं है, कोई शहीद नहीं है, हमारे पास नाम नहीं है, ये मैं आपके सामने अब नाम पढ़ने लगा हूँ 13 शुहदा का, जिनका वो कैटेगोरिकली कह रहे थे कि इनके पास तो कोई शहीद ही कोई नहीं है, तो इनका नैरेटिव ख़त्म हो गया कि गोली नहीं चली। मोहम्मद इलियास सन ऑफ इलियास हुसैन नंबर 1, कादिर खान सन ऑफ गुलाम हैदर नंबर 2, मुबीन खान सन ऑफ औरंगज़ेब खान नंबर 3, सरदार अली सन ऑफ अब्दुल वली नंबर 4, तारिक खान सन ऑफ बख्त शेरीन नंबर 5, मोहम्मद अली सन ऑफ गुल खान नंबर 6, इमरान अब्बासी सन ऑफ मोहम्मद गुलजार नंबर 7, ताजुद्दीन सन ऑफ रहमानुद्दीन नंबर 8, अब्दुल रशीद सन ऑफ जलालुद्दीन नंबर 9, अहमद वली सन ऑफ अब्दुल्ला खान नंबर 10, अनीस सत्ती सन ऑफ सफारिश हुसैन सत्ती नंबर 11, सरदार शफीक अहमद सन ऑफ सरदार उमर खान नंबर 12, मोहम्मद इदरीस सन ऑफ समंदर खान नंबर 13। ये वो 13 शुहदा हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। आप फोरम नहीं हैं कि आपको ये लिस्ट दी जाए। आप 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाएं, ये लिस्ट हम वहाँ पर देंगे। इसी तरीके से कहा गया कि जी कोई ज़ख्मी नहीं है। और मैं इसमें एक और बात वजाहत कर दूं कि PK की हुकूमत की तरफ से और CM के PK की तरफ से इन तमाम शुहदा को अगरचा जान की कोई कीमत नहीं होती, ये बात हम इस पर बहुत क्लियर हैं, लेकिन एक शहीद के इस दुनिया से जाने के बाद उनकी फैमिली, ज़ाहिर है फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में आती है, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अपने तई इन तमाम 13 अफराद को जो कंपनसेशन है वो उनके घरों तक पहुंचा दी गई है। अगरचा जान की कंपनसेशन नहीं है, ये मैं पहले बात क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन एक इंसान होने के नाते
KPK में हमारी हुकूमत थी, हमने अपने तई जो कर सकते थे वो कर दिया। तो राना साहब, ये है 13 शुहदा की लिस्ट जो आप कह रहे थे कि हमारे पास लिस्ट नहीं है। नंबर 2, आप कह रहे थे कि हमारे पास जख्मियों की कोई लिस्ट नहीं है। ये मैंने उनके एड्रेस आगे से काट दिए हैं ताकि वो शुहदा भी मिसिंग्स में ना चले जाएं। अब वो जख्मी जो हैं वो मिसिंग्स में ना चले जाएं। इस लिस्ट के अंदर गन शॉट्स हैं, ये एक लिस्ट है और ये दूसरी लिस्ट है। ये गन शॉट्स हैं, गन वुंडेड हैं, इनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हमारे पास मौजूद हैं। आप फोरम नहीं हैं कि हमने आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करनी है। आपके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि आप ये लिस्टें हमसे मांगें, क्योंकि गोलियां आपने चलाई हैं, मैसेकर आपने किया है, कत्लेआम आपने किया है। आप खुद ही कातिल और खुद ही मुनसिफ का किरदार अदा करने की कोशिश ना करें। जितनी आपकी कैपेसिटी है जुडिशल कमीशन बनाने की, जो आप इनोसेंट प्ली करते हैं कि हम गिल्टी नहीं हैं, हम इनोसेंट हैं, आप कमीशन बनाएं, हम ये तमाम चीज़ें वहाँ पर पेश करेंगे। ये एक लिस्ट है 11 अफराद पर मुश्तमिल, एक लिस्ट है 13 अफराद पर मुश्तमिल, एक लिस्ट है 10 अफराद पर मुश्तमिल, एक लिस्ट है 6 अफराद पर मुश्तमिल, और ये एक लिस्ट है 22 अफराद पर मुश्तमिल। ये गन वुंडेड इंजर्ड हैं, इनको गोलियां लगी हैं। तो ये जो आपने एक बात करने की कोशिश की कि हमने दुनिया को गुमराह कर दिया, या हमने ये कर दिया, या हमने वो कर दिया, हमने ये लिस्टें आपको प्रोवाइड नहीं करनी, हमने ये लिस्टें जुडिशल कमीशन को प्रोवाइड करनी है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कोई मिसिंग नहीं है। हमारी तरफ से मरकजी सेक्रेटरी इतलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ने 200 मिसिंग अफराद की एक लिस्ट शेयर की। हमने खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उन्हें लोकेट किया, उन्हें ट्रेस किया। उनमें से कुछ लोग हमें जेहलम जेल के अंदर मिले, कुछ हमें अटक में मिले, कुछ हमें थानों के अंदर मिले जो रिमांड पर वहाँ पर रखे गए थे, और उनमें 4 बंदे वो भी हैं जो लीडर ऑफ द अपोजिशन के ज़ाती स्टाफ के मिसिंग थे। जूं जूं ये अफराद ट्रेस और लोकेट होते गए, हम उसके साथ साथ उस लिस्ट को कट शॉर्ट करते गए, उसको मुख्तसर करते गए। आपने ये नहीं बताया कि गुज़श्ता मीटिंग के अंदर राना साहब, हमारे CM KPK ने आपसे 46 अफराद के मिसिंग होने का तज़किरा किया। ये हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। मिसिंग का दुख हम समझते हैं, गम हम समझते हैं। हमारी दुआ है कि कोई एक भी मिसिंग ना रहे। लेकिन काश अगर आपने ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये बताते कि 200 में से 156 लोग हमने खुद ट्रेस किए हैं और लोकेट किए हैं। बाकी जो 46 बचे, उनके अंदर से भी कुछ लोग लोकेट और ट्रेस हो चुके हैं। जितने भी अफराद बाकी बचेंगे, दुआ है कि एक भी मिसिंग ना हो। लेकिन जो अफराद बचेंगे वो हम कमीशन को उनके नाम प्रोवाइड करने के पाबंद हैं, हम करेंगे। तीसरी बात आपने ये कही, और काश जो आपने ये कहा कि हमने ये जो आज अपने मुतालबात पेश किए हैं, ये जो TOR सेट किए हैं, ये जो चीज़ें हैं, इसमें हम क्या करें। इसमें हमें पता था कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपने भागना है। आप पहले कहते थे कि तहरीरी सूरत में दें, फिर आपने ये कहा कि जी इसमें जो 9 मई का इशू है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो अपने रास्ते का तयन कर चुके हैं, लोगों को सज़ा हो चुकी है। तो फिर क्या जक मारने के लिए बैठे थे हमारे साथ पहली 2 मीटिंग्स में और आज तीसरी मीटिंग के अंदर? आपको हमने पहली मीटिंग में भी वर्बली क्लियर किया था कि ये हमारा 9 मई का जुडिशल कमीशन हमारी डिमांड है, 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन हमारी डिमांड है। और अगर आप ये समझते हैं कि कमीशन नहीं बन सकता या इस पर बात नहीं हो सकती, तो आज मीटिंग में आप क्या देते? मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत आपके रवैये की वजह से आई है। गुज़श्ता 2 मीटिंग्स भी हुई, आपका रवैया जो था उस मीटिंग्स के बाद आपने चीज़ों को ऑन किया। जब आप मुलाकात नहीं करवा सके एज पर योर कमिटमेंट,
जो हमारी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात थी, आप ही के लोगों ने कहा कि हमें मुलाकात करवानी चाहिए थी, तो आप नहीं करवा सके। आप पहली मीटिंग के बाद भी इमरान खान से हमारी मुलाकात कंट्रोल्ड माहौल में करवाई, दूसरी मीटिंग के बाद भी मुलाकात कंट्रोल्ड माहौल में हुई, आज तीसरी मीटिंग में भी एलामिया के अंदर आपने हमारी बात के साथ इत्तेफाक किया और आपने कहा कि जी इमरान खान साहब के साथ अनकंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में मुलाकात करवाई जाएगी। तो कमिटमेंट तो आप नहीं पूरी कर पा रहे, इख्तियार तो आपके पास कोई नहीं है। हम तो डे फर्स्ट कहते थे कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, आप कहते थे नहीं जी इस हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं, ये फैसला साजी ये हुकूमत करती है, फैसला साजी का इख्तियार हुकूमत के पास है। हमने आपको एक चांस दिया, आपकी फैसला साजी हमने देख ली, 2 कमिटमेंट्स की, सिर्फ मुलाकात की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस जुडिशियल कमीशन, शुहदा, मिसिंग्स और जख्मियों की बात नहीं कर रहा। आप तो एक मुलाकात नहीं करवा सके। किस मुंह से आप ये बात करते हैं कि हमारा नैरेटिव आज भी जिंदा है, इसलिए कि जो पार्टी शुहदा की वारिस हो उसका नैरेटिव कभी दफन नहीं हो सकता। हमने कहा था कि 26 तारीख को शुहदा का खून रंग लाएगा, वो खून रंग लाएगा, वो खून नाहक बोल रहा है, वो नेशनली भी बोल रहा है, वो इंटरनेशनली भी बोल रहा है। आप अब खौफजदा क्यों हैं? 9 मई के ऊपर आप सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आए। आपको ये तकलीफ है कि हमने ये क्यों लिख के दे दिया कि इमरान खान साहब को किस माहौल में और किस तरह गिरफ्तार किया गया, उस तकलीफ का हमें एहसास है, क्योंकि यही वो तकलीफ है जो 9 मई के मुहर्रिकात का सबब बनी है। तो उसको जरा एड्रेस करें ना। अगर आपके पास इतने इख्तियारात हैं तो जरा बताएं कि किसने पकड़ा, क्यों पकड़ा, किसके कहने पर पकड़ा, बयान करें। फिर सीसीटीवी फुटेजेस कहां पे गई, कौन कौन लोग थे जो प्रोवोक करते रहे। बाकी चीजें छोड़ दें, ये जो मिलिट्री कोर्ट का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके अंदर एक ऑनरेबल जज ने कहा कि अगर मुजाहिरीन किसी जगह से चलते हुए कोर कमांडर हाउस या जिना हाउस तक पहुंच गए तो ये फेलियर है सिक्योरिटी का। आज अदलिया भी आपकी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठा रही है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो इससे ज्यादा बहुत कुछ कहता हूं। आपकी सुप्रीम कोर्ट का एक जज कह रहा है, वो कमेंट पास कर रहा है। तो इंतहाई माजरत के साथ मुझे यह कहना पड़ेगा कि आज आपका रवैया मुज़ाकरात से भागने का था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, जो इल्ज़ामात आपने लगाए, अब मैंने आपके सामने शहीदों के नाम ले दिए हैं, मैंने आपके सामने ज़ख्मियों की लिस्ट बयान कर दी है, मैंने आपके सामने मिसिंग पर्सनस का तज़किरा कर दिया है। अगर आप में मॉरल करज है, इखलाकी जुर्रत है, तो फिर एडमिट करें कि आज दिन में आपको दूसरी शिकस्त हुई है। पहली शिकस्त आपको यह हुई कि आप वो बयानिया नहीं बना सके कि इन्होंने कागज़ पे इमरान खान साहब का नाम लिख के नहीं दिया और इन्होंने बाकी लोगों का। हमें आपके दुख का अंदाज़ा है, दर्द का अंदाज़ा है। हम पाकिस्तान के उस लीडर की तरह नहीं है इमरान खान कि ना उसकी फैमिली को पता था ना उसकी पार्टी को पता था। वो सजा याफ्ता था और रातों रात एक कागज़ के ऊपर साइन करके वो पाकिस्तान से निकल गया। अगले दिन पार्टी को पता चला। हमने अपने आखिरी बात की कि जी ये असीरान के हवाले से हम क्या कर सकते हैं। हमने फेडरल गवर्नमेंट की बात की है, सूबाई गवर्नमेंट्स की बात की है, हम क्या कर सकते हैं। आपको पता है आप क्या कर सकते हैं। आपको गुज़श्ता दोनों मीटिंग्स में भी बताया था कि आपने क्या करना है, आपको आज भी बताया था कि आपने क्या करना है। और वो करना क्या है, वो ये है कि हमें आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए। इमरान खान आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं लेगा। आप उतावले हैं, आप मरे जा रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान के ऊपर कोई एहसान करके उसे जेल से निकाल दें, वो नहीं आएगा ऐसे। आज भी सलमान अकरम राजा साहब ने मीटिंग में ये बात कही कि इमरान खान इज़ कंफर्टेबल, वो जेल के अंदर इत्मीनान और सुकून के साथ है, वो अपने केसेस को फेस करके बाहर आएगा। हमने आपसे क्या डिमांड किया है? एक ही जुर्म की, एक ही वकूआ की 10-10 FIRs हैं। एक ही शख्स एक ही दिन
एक ही टाइम के ऊपर 16-16 जगह पर उसकी शमूलियत जाहिर की गई है। 700 किलोमीटर का डिफरेंस है आपस में। हमने ये कहा कि जिस वक्त आपका ट्रायल मुल्ज़म का मुकम्मल हो जाता है तो जमानत आईनी और कानूनी तौर पे उसका इस्तेहकाक होती है। आपकी प्रोसिक्यूशन रोड़ा अटकाती है उस जमानत में। वो क्या करती है कि वो जाके जज के आगे या उस बेल एप्लीकेशन को अपोज करती है, या जो पंजाब में आपने हज़ारों FIRs काटी हैं जिसके अंदर हर FIR में आपने 200, 250, 300, 400 के करीब नामालूम लोग रखे हुए हैं, आप किसी एक मजीद FIR में से नामालूम की जगह पर उस बंदे का नाम डालते हैं और दूसरे केस में उसकी गिरफ्तारी डाल देते हैं। हमने आपसे प्रोसिक्यूशन के इस रवैये की बात की है कि प्रोसिक्यूशन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये सिलसिला रोके। इमरान खान साहब की 1 माह कबल तमाम मुकदमात में जमानत हो गई, कुछ मुकदमात के अंदर वो बरी हो गए। शाम को उनकी रोबकार जारी होनी थी और इमरान खान ने बाहर निकलना था। आपने न्यू टाउन के एक पर्चे के अंदर इमरान खान का नाम शामिल करके दोबारा रिमांड और जुडिशल कर दिया। ये सिलसिला रोकना चाहते हैं, इसके ऊपर बात होगी। ना आपसे किसी केस के ख़त्म करने का कह रहे हैं, ना आपसे किसी केस में मावरा अदालत रिहाई की बात कर रहे हैं, ना आपसे एग्जेक्टिव ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये तकलीफ दे अमर है, मुझे अंदाज़ा है ये बहुत तकलीफ दे है। आप चाहते हैं कि इमरान खान, उसके इत्तेहादी, उसके कारकुनान वो दुहाई दें आपके लीडर की तरह कि मुझे पाकिस्तान से निकालो, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश, हर हसरत पे दम निकले, हर ख्वाहिश पे दम निकले। इमरान खान ना पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, ना इमरान खान आपसे को NRO ले रहा है। इमरान खान अपना केस लड़के बाहर आ रहा है। और आप तसल्ली रखें, जो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं उसका हमें इदराक है, हमें अंदाज़ा है। मैंने आज से 15-20 दिन पहले कहा था कि हम तो मुस्कुरा रहे हैं, हमारा तो मुस्कुराने का टाइम है। मैं आज भी अपनी इसी बात पे कायम हूँ, मैं आज भी मुस्कुराता हुआ मुज़ाकरात में गया हूँ, इसलिए कि जिस बिगेस्ट पॉलिटिकल रियलिटी को आपने कहा कि उसके नाम के ऊपर कांटा लग गया है, आपने कहा कि उसकी सियासत ख़त्म हो गई है, आपने उसके पार्लियामेंटेरियंस को कहा कि तुम लोगों की सियासतें ख़त्म हो गई, तुम लोगों के पाकिस्तान में रहने की गुंजाइश बाकी नहीं बची। आज उसी सियासी रहनुमा की, उसी इमरान खान की जो देवकामत रहनुमा है आप लोगों की लीडरशिप के सामने, बौने हैं अब आपके लीडर्स उसके सामने, आज उसी इमरान खान की बनाई हुई मुज़ाकराती कमेटी के साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। पहले मुज़ाकरात में जब हमने ये कहा कि हमारे मेंबर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो आप कहते हैं खुदा दा वास्ता जिन्ने है नहीं उन्हें आ जाओ। वहाँ पर मुतालबात रखते हैं, दूसरी मुज़ाकराती कमेटी आती है, जब दूसरी मीटिंग होती है तमाम अराकीन उसके मुकम्मल होते हैं, वहाँ पर आपको चार्जशीट किया जाता है। आप कहते हैं आपने ये कहा कि हमने 8 फरवरी का मुतालबा जो है वो निकाल दिया। मैं इस पॉइंट को भी एड्रेस कर रहा हूँ। खुदा रसूल को हाज़िर नाज़िर जान के आप बताएं, हुकूमती कमेटी बताए कि क्या हमने पहली मीटिंग में, क्या हमने दूसरी मीटिंग में ये बात नहीं कही कि आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, हम आपको लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करते। डिनाई करें इसे, या फिर वो जो इन कैमरा रिकॉर्डिंग है उसे खोल के लेके आए, पता लगे कि हमने वहां पर क्या। हम आज भी आपको इलेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम करते हैं, दिस वे और दैट वे, वेदर वी लाइक इट और नॉट, आपको मुसल्लत कर दिया गया है, इसलिए आपसे बात हो रही है। हम 8 फरवरी के इलेक्शन को जो रिग किया गया, हम उस मुतालबे से बिल्कुल पीछे नहीं हुए। ये 2 मुतालबात थे इब्तदाई तौर पर आगे बढ़ने के लिए, इसलिए कि अगर हम 3 और मुतालबात आपके सामने रख देते तो चीखें निकल जानी थी। अभी तो यही नहीं संभाले जा रहे, जिसमें आपने मासूम पाकिस्तानियों को गोलियां मार के शहीद किया है और जख्मी किया है, अभी तो यह बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभी तो उसकी चीखें सुनाई दे रही हैं। वो हमारे मुतालबात एज इट इज़ कायम हैं। हम ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के ऊपर बात करेंगे कि ट्रिब्यूनल्स ने जो फैसले सुनाने हैं वो सुनाए जाएं, जजेस को प्रेशराइज ना किया जाए,
वो सेकंड फेज है। आप ज़्यादा काली में हैं, ज़्यादा परेशान हैं, आपकी परेशानी का मुझे अंदाज़ा भी है, गुज़श्ता चंद दिनों से ज़्यादा बढ़ चुकी है आपकी परेशानी, तो कोई नहीं, जो जुर्म आपने किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। ये सियासी मुखालफतें अपनी जगह पर, मैं आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आप हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन इन शहीदों के खिलाफ आपका ज़मीर भी आपको रात को कचोके मारता होगा, आपका ज़मीर भी लानत मुलामत करता होगा कि आपने 13 पाकिस्तानियों को गोलियां मार के शहीद किया। और मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आप जो आज कह रहे थे नाम नहीं दिए, हूं चंगे रहे जे आ लो हुन कोई इखलाकी जरूरत है तो आखो दे दिते उन्होंने नाम, पर तुहानू नहीं देने, तुहाडा तरला मिन्नत नहीं होना। ये जुडिशल कमीशन को जाएंगे, नाम मैंने आपके सामने दे दिए हैं, जख्मियों के भी मैंने आपके सामने दे दिए हैं, मिसिंग के ऊपर वर्किंग जारी है, जितने कम होते जाएंगे हम उसके साथ खुद बताते जाएंगे कि अब इतने कम हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हुकूमत की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात से भागने का एक बहाना है। हमने कहा आप 7 दिन ले लें, वज़ीर आज़म साहब आपके वेले बैठे हैं, अल्लाह के फजल से उन्हें दुनिया में कोई काम नहीं है सिवाय उन्हें बूट पॉलिश करने के। दुनिया का कोई मुल्क उन्हें अपने यहाँ बुला के राजी नहीं है, वो ज़बरदस्ती के जफ्फीबाज हैं, हर बंदे को पकड़ के जफ्फियाँ भी लगाना शुरू कर देते हैं, उसे शेक हैंड भी करना शुरू कर देते हैं, वो तो सफारती आदाब को भी मद्देनज़र नहीं रखते। तो आपने 7 दिन उनसे क्या डिस्कस करना है? फिर आपने उसमें ये कहा कि जी ये 7 वर्किंग दिन कर दें, 3 दिन और दरम्यान में से निकल जाएंगे। असी आख्या जी तुसी लै लो, हमारी डेडलाइन चौथी मीटिंग तब होगी जब आप जुडिशल कमीशन के ऊपर हाँ में रिस्पॉन्स करेंगे, आप प्रिंसिपली एग्री करेंगे कि जी जुडिशल कमीशन बनाने पे गवर्नमेंट राज़ी है, तो उसके TORs के लिए हम फिर आपके साथ बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपने चौथी मीटिंग में हमें आके ये बताना है कि जनाब हम राज़ी हैं तो नहीं राज़ी या हम नहीं, तो वो उसके लिए चौथी मीटिंग की ज़रूरत नहीं, तो सानू उदा ही दस दो। लेकिन कट ऑफ डेट 31 ही है, हम 31 से आगे नहीं जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये फरमाएं कि आप जिस तरह ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हमें पार्लियामेंट में याद है कि PTI वालों तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारे ऊपर छत गिरेगी, तो उनके पास भी उस वक्त इंफॉर्मेशन थी जो बैकग्राउंडर पे हो रहा था। क्या आपके पास भी ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करती हुई नजर आ रही है जिस तरह आप कह रहे हैं, और उन पे भी कोई इस तरह की छत गिरने वाली है, और आपके पास भी ख्वाजा आसिफ जैसी कुछ मालूमात है? मेरी सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी तरबियत मेरे बाप ने और मेरी वालदा ने की है, कभी भी मैंने ना बिलो द बेल्ट कभी बात नहीं की। मैं एक गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने वाला जो शख्स है, जिसके ज़ुबान के शर से गैर तो गैर अपने भी महफूज नहीं है, मेरा उसके साथ तकाबली जायज़ा ना लें। मेरे मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ख्वाजा साहब से बहुत हाई हैं, उनकी ज़ुबान की बदकलामी से तो कोई महफूज नहीं है, मैंने कभी बदकलामी नहीं की। जहाँ तक रिपोर्ट्स की बात है, सर हमें किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। आप नहीं मानते थे, आपको मानना पड़ गया। हमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, हमें आपकी परेशानियाँ, हमें आपकी टेलीफोनिक कॉल्स, सब लीगी चीज़ें हम देख रहे हैं। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि इमरान खान इंशाल्लाह जल्द आइनी कानूनी तरीके से अपनी अदालती जंग लड़ के अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आ रहा है। सर PTV पर एक वजाहत आई है कि मिनिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ज़राए से हमारे पास ये खबर आई है कि उसको सियासी रंग देने की कोशिश की गई, हालांकि वो खालिस्तान सिक्योरिटी अमूर पर गुफ्तगू हुई। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात से पीछे हट रही, दूसरी तरफ जो अंदर खाते मुज़ाकरात चल रहे थे उधर से भी ये वजाहतें आना शुरू हो गई, तो क्या मुज़ाकरात है इसका मतलब नहीं हो रहे? नहीं जी, अंदर खाते कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे थे। सामने माना है गंडापुर साहब इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, उनके तो तमाम लोगों से रब्ता रहता है, उन्होंने तो सिक्योरिटी की मीटिंग्स में बैठना होता है। गौर खान साहब जिस मीटिंग में गए थे वो मीटिंग भी सिक्योरिटी की मीटिंग थी। इससे ज़्यादा आई डोंट वांट टू कमेंट जी। मेरा ख्याल है कि वो फिर वो जो ज़राए हैं जहाँ से अभी खबर चलाई जा रही है फिर मेरे पे चढ़ जाएंगे। सर मैं इधर फिर आपकी तरफ 3 सफ़ात के आपने TORs दिए, क्या आपने कमेटी को एतमाद में नहीं लिया गया था आपकी तरफ से कि उसके बाद भी मुतालिबात होंगे? ये शराइत हैं
या कि सिर्फ यही मुतालिबात थे, वो सही कह रही है कि आप उससे पीछे हट गए? सर उन्हें किवें दसीए, ज़ुबानी बताएं तो उन्हें यकीन नहीं आता, तहरीरी तौर पर बताएं तो उन्हें यकीन नहीं आता। वो हमारे पंजाबी में एक है ना, वो कहते हैं वे आटा गूंदा हिलदी क्यों है, तो वो वही मसला है भी जनाब हुण तुसी ये नहीं पाया, तुसी ये नहीं पाया, भी हमारी मर्जी, हम जो डालें हम ना डालें, हमने आपको खेलने के लिए कोई चीज़ नहीं दी। मैं फिर भी उस ओथ का पास रख रहा हूँ जिसके तहत मैं अंदर की चीज़ बाहर नहीं बयान कर सकता, वगरना अगर मैं बाहर बयान कर दूँ उस मीटिंग की तो परेशानी है। हमारे साहब जो आपने आज ड्राफ्ट दिया है उसके मुताबिक उसमें किसी का नाम नहीं है, तो क्या जो बानी पीटीआई की रिहाई है उसका आज आप लोगों ने ड्राफ्ट में जिक्र नहीं किया, क्या उनको आपने कहा नहीं कि बानी चेयरमैन की रिहाई? दूसरा मेरा सवाल ये है कि आज के बाद क्या हम मुज़ाकराती अमल को खत्म समझें? मैं आपके देखें दूसरे सवाल को पहले एड्रेस कर देता हूँ। जहाँ तक मुज़ाकरात का अमल है, ये डिपेंड करता है हुकूमत के रवैये के ऊपर कि हुकूमत अब जुडिशल कमीशन के हवाले से क्या रिस्पॉन्ड करती है। अगर हुकूमत नहीं जुडिशल कमीशन बनाती तो मुज़ाकरात को ख़त्म ही समझें जी, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी जो आपने कहा कि इमरान खान साहब का और बाकी हमारे असीरान का नाम नहीं है, साड़ी मर्जी। सर वो नाम अगर आज होता ना सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, जो बड़े गुस्से में हुई है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन में हुई है, उसमें ऐसे करके सफ़ा आगे किया जाना था, दिखाया जाना था। देखें जी, ये लाइन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि हम इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, इजाज़ चौधरी, यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, इनकी रिहाई डिमांड कर रहे हैं। तो ये NRO मांग रहे हैं। वो NRO हम मांग नहीं रहे तो हम लिख के क्यों दें? जहाँ तक जब बात है पॉलिटिकल असीरान की रिहाई की बात आएगी तो सबसे पहला नाम इमरान खान है। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी कैदी है, उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। सर, हुकूमत की जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुज़ाकरात की तीसरे दौर के बाद, उससे अंदाज़ा ये होता है कि वो जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से कोई संजीदा नज़र नहीं आ रही। तो उसके बाद अब आपका जो है प्लान B क्या होगा 31 तारीख के बाद? सर हमारा B भी है, C भी है, D भी है, उसके ऊपर बड़ी वर्किंग चल रही है, उसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रही है। नहीं बना दे ना बना जी। मैं तो कल भी कहा था, मुझे किसी साथी ने पूछा कि जी वो ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात ख़त्म कर दो, तो मैं किनू कह रहे हैं? ही इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज़ अ डिफेंस मिनिस्टर, जाके अपनी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दो। सर, जब आपको पता था कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है इमरान खान से मुलाकात कराने का भी, तो आप मुज़ाकरात के लिए बैठे क्यों थे, या आप सिर्फ हुकूमत को चेक कर रहे थे? नहीं, ये गलती भी नहीं हुई जी। गलती क्यों हो गई? 9 माह से तो ये बयानिया था ना कि हम मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते क्यों नहीं हैं, ये एक बयानिया बनाया गया, हम बात नहीं करना चाहते हैं। फिर इशारतन कनायतन कमेटी के चंद मेंबरान की तरफ से ये कहा गया कि दूसरी साइड पावर कॉरिडोर्स को भी ऑन बोर्ड कर लिया गया है। असी आख्या चलो ठीक है, तुसी कर ले आए थे, और अगर आपके पास इख्तियार आ गया है तो अब आपका इख्तियार सामने आ जाएगा, तो वो इख्तियार आपके सामने है जी। अब कम से कम हमें ये कोई नहीं कह सकेगा कि आपने सियासी लोगों को, आपने हुकूमत को मौका नहीं दिया। हमारी तरफ से पूरा मौका दिया गया, और इससे जायज़ मुतालबात किसी भी जगह पर पेश नहीं किए जा सकते जी। टू स्टार्ट विद, थैंक यू सर, थैंक यू।